राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सतगुरुदेव भगवान की। महाराज जी, आपके श्री जी कैसे हैं? और जैसे आप सत्संग में बताते हैं कि श्री जी दिखने में बहुत सुंदर है, तो वास्तव में वो दिखती कैसी है? उनकी मुस्कुराहट। नाम जप करो, वो कृपा करके आपको दिखाए। तब देखो, हरिवंश महाप्रभु कहना चाहते हैं कि श्री जी कैसे हैं। देखो पद कह रहे, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागरी, निरखी करत अधग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। तो ऐसा लग रहा है कि महाप्रभु श्री जी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। ये आगे तुरंत बोल पड़े, जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे, देखो माई सुंदरता की सीमा। जो कोई करोड़ कल्प तक जीवे और करोड़ों जिव्या हो तो भी महारानी जी के रूप की बात नहीं करे। तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे ही हरिवंश कछुक जस गावे। ये तो श्री जी अनुभव कराती हैं, उसी को अनुभव। तो खूब नाम जप करो, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी कृपा कर दे तो सामने वो वर्णन में नहीं आता। नेत्रों ने देखा तो वाणी बोल नहीं पा रही। नेत्रों ने देखा ना तो वो वाणी कैसे बोल पाए, क्योंकि वाणी ने तो देखा नहीं, और नेत्रों ने देखा तो उसके वाणी नहीं है, वाणी के नेत्र नहीं है। जिसने देखा वो बोल नहीं पा रहा, और जो बोल रहा है उसने देखा नहीं, तो बात तो अधूरी हो गई ना। हाँ, पूरी तो तभी होगी जब जो देखे और वो बोले, तो वो बोल नहीं सकता। कह रहे, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत ना आवे। जो मोहिनी जू विश्व मोहन श्री लालजू को, सुमन मोहन मदन मन मोहन मुनि मन मोहन लालजू को मोहित कर ले, उन प्यारी जू को इन नेत्रों में सामर्थ्य कहाँ देख ले। वो तो जब भजन करके प्रियाजू इन्हीं नेत्रों में प्रेम दृष्टि देती हैं। जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तो विराट रूप दिखा ना, नहीं तो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए कभी विराट रूप में नहीं देखा श्री कृष्ण को। ऐसे ही जब प्रियाजू कृपा करके प्रेम दृष्टि देती है, तब प्रिया का दर्शन हो। जो दर्शन होता है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता, है नहीं कोई। देवलोक भूलोक रसातल, सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की, कही का सो पट तरिए, देखो माई सुंदरता की सीमा। न देवलोक में, न भूलोक में, न रसातल में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे उदाहरण दिया जाए कि प्रियाजू कैसी सुंदर है। बोले अमुक जैसी कोई है ही नहीं। जब लालजू की सुंदरता काम को मोहित कर ले, और लालजू को लाडली जो अधीन किए हुए है, तो लाडली जो ही कृपा करे तभी दर्शन भी आए। वो बहुत सुंदर है, मतलब वो जुबान से बोली नहीं बोल सकते, और कोई कल्पना नहीं कर सकता, और किसी से उदाहरण नहीं बन सकता, क्योंकि जितनी ये मायाकृत कल्पना है वो श्री जी है नहीं। श्री जी चिदानंदमय है और ये सब त्रिगुण मायामय है, तो इसमें किसको कहा जाए। देवलोक में तो ऐसी सुंदरियां हैं कि उत्तरा में तो मृत्यु लोक में मूर्छित हो जाएं लोग, इतनी सुंदर है अप्सराएं। और उसके ऊपर ब्रह्मलोक में तो और सुंदर है। कह रहे देवलोक भूलोक रसा कोई है नहीं श्री जी जैसा। श्री जी को देख के वो लालजू मूर्छित हो जाते हैं। और महाराज जी, जैसे कोई प्रेमी जन श्री जी को याद करके उनके प्रेम में रोता है, तो क्या श्री जी भी उनको देख के भावुक होती है तड़पने के लिए, उनसे मिलने के लिए?
अब वो तड़पन किस कोटि के है, उसी कोटि की श्री जी के हृदय में होगी। श्री जी के हृदय तक तुम्हारी पहले हृदय की बात तो पहुंचे, समझ रहे ना। श्री जी के हृदय तक बात पहुंचना, जैसे तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचे, पहले बात तो पहुंचे, फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती तब बताई जा सकती। पर तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचना बहुत मेहनत लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसे हमसे बात कर लेना अलग बात है, लेकिन अब राष्ट्रपति से बात करना डायरेक्ट, फिर अनंत ब्रह्मांडों के पति श्री लालजू जिनके अधीन है, उनके हृदय तक हमारी बात पहुंचे। इसीलिए हम राधा 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 करके रोएं तो कभी लाडली जो हमारी बात सुन ले, क्योंकि कहाँ हम अधम और कहाँ लाडली जो। वही व्याकुल होती तभी अपने को व्याकुलता आती है। वही चाहते हैं, उन्होंने हमें अपना माना तभी हम राधा राधा बोल पाते। नहीं, राधा राधा बोलने की भी हिम्मत नहीं। उन्हीं के प्यार से तो प्यार है, नहीं तो अपना क्या प्यार। अपने को तो छोड़ दे तो विषयों में है, नहीं, जैसे नाली के कीड़ा को छोड़ दे तो नाली में ही वो खेलना चाहेगा, ऐसे अपने को छोड़ दे तो ये खाना पीना संसार के भोग ही वो तो श्री जी पकड़ लिए है ना, तो इसीलिए उनकी तरफ हम चल रहे हैं। अगर वो छोड़ दे तो फिर ऐसे ही संसार की तरफ चले जाए। तो श्री जी ही प्यार कर रहे हैं, मतलब हम श्री जी को प्यार कर रहे हैं, ये तो धोखे वाली बात है। श्री जी ही हमें प्यार कर रहे हैं, तब हमारे अंदर प्यार है। मतलब हमारी तरफ से प्यार कहाँ है? हमारी तरफ से तो छोड़ के देखो अपने मन को, कहाँ जा रहा है? भोगों में जाएगा, विषयों में जाएगा। श्री जी कहीं ना कहीं मान लिए है कि ये मेरा जन है, मेरा दास है, मेरा सेवक है, तभी वो मन श्री जी की तरफ जाता है। समझ पा रहे? आपके जैसे सुंदर ध्यान कैसे करें? श्री जी की सुंदरता देखी नहीं जा सकती, तो जिस रूप की हम ध्यान करते हैं श्री जी का, तब श्री जी कभी हमें दर्शन देगी कृपा करके, हम तो आपके रूप में श्री जी को देखते हैं। आप देखो, भाव एक होता है माँ जैसा, एक होता है माँ, बोले हम आपको प्रभु जैसा मानते हैं। तो मानना और प्रभु होना अंतर है ना। जैसे बोले हम आपको श्री जी जैसा मानते हैं, ये आपके भाव है, लेकिन श्री जी जैसा मानना और श्री जी होना अंतर है। महाराज जी, हम आपको श्री जी के रूप बिल्कुल श्री जी मान के चलते। वही बात वही समझाना चाहते हैं कि श्री जी मानना और श्री जी होना, इसमें बहुत अंतर है। हम श्री जी की दासी हैं, हम श्री जी के चरण के आश्रित है। ये हमारा बाहरी नाटक शरीर माया में है। जो हमारा स्वरूप है, वो जो हमारे स्वरूप को जान जाओगी तो श्री जी को देख लोगी, श्री जी को देख लोगी तो हमारे स्वरूप को जान जाओगी। ये स्वरूप नहीं है हमारा, ये हमारा माया में शरीर है, जिसके सहारे से हमारी साधन भजन और सब जो बना, इसके सहारे से बना, इसी से बना। अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो हमारा स्वरूप है वो तभी अनुभव में आएगा जब श्री जी कृपा करे। और जो अगर हमारे स्वरूप को देखोगे तो वही श्री जी पार्श्व में, श्री जी के पार्श्व में विराजमान दिखाई देगा। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं, वो आंतरिक बातें हैं उनमें। तरुण जी, पंचकुला हरियाणा से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में नमन। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से 1 वर्ष पूर्व यूट्यूब के माध्यम से मैं आपकी शरण में आया। इसके कुछ वर्ष पहले से नाम जप तो चल रहा था श्री जी की कृपा से, परंतु इसके उपरांत सत्संग स्वाध्याय के महत्व को समझा, जिनकी महिमा को मैं अपने जीवन में आए अनेकानेक सकारात्मक प्रभावों के रूप में अनुभव कर रहा हूँ। गुरुदेव, कई वर्ष पहले मुझे परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसके उपरांत उनके द्वारा लिखी हुई अनेक पुस्तिकाओं को पढ़ने का सौभाग्य मिला। उनकी पुस्तकों में वे अनेक जगहों पे चुप साधन का उल्लेख करते थे। उनका कहना था कि यदि साधक नाम जप के साथ साथ दिन में कुछ मिनट चुप साधन का अभ्यास करे। देखो, चुप साधन का मतलब रहस्य समझो, अपने को सबका साक्षी मानना। हम नाम जप कर रहे हैं, नाम कुछ सोच रहे हैं, नाम कुछ कर रहे हैं, जैसे शांत बैठे हैं। अब हम अंदर से कुछ नहीं हम कर रहे हैं, जो हो रहा है उसके हम साक्षी हैं। इसे चुप साधन कहते हैं। समझ पा रहे हो आप? चुप साधन का मतलब क्या होता है? जैसे मन में संकल्प बन रहा है तो हम तो नहीं बना रहे ना, मन में संकल्प हो रहा है, बुद्धि को चिंतन कर रही तो हम तो नहीं कर रहे ना। चुप साधन का मतलब जब तक अच्छे महापुरुषों से संग से इसका रास्ते नहीं समझो तो ऐसा लगेगा इसे चुप साधन कहते हैं। नहीं, ये चुप, इसमें कहीं चुप हो, आप चुप होके देखो, वो तभी मैं परेशान जाता हूँ। तो उसे चुप साधन का मतलब जो ये बहुत अच्छा ज्ञान मार्ग का साधन है। क्या इसमें है? स्थूल शरीर की चेष्टाएं रोक दी, लेकिन सूक्ष्म शरीर की चेष्टाएं चलती हैं। मन बुद्धि से, चित्त से जो चिंतन हो रहा है, अहम से जो क्रियाएं की गई हैं भूत में, या जो हमें भविष्य में करना है, या वर्तमान में जो हम वो चल रहा है ना, आप पकड़ पा रहे हो हमारी बात की नहीं? अब कहाँ चुप कहाँ है? चुप तो नहीं ना। इसी में चुप ढूंढना है कि इन सबको मैं देखने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। मन में जो हो रहा मैं देख रहा हूं, इंद्रियों में जो हो रहा मैं देख रहा हूं, चित्त में जो हो रहा मैं देख रहा हूं ना। आप ज्ञान में आप दृष्टा हैं, आप शरीर थोड़ी हैं, न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। तो उस समय मैं चुप हूं और मैं इनको केवल देख रहा हूं, और इनकी हर बात को हम काटते चले जा रहे हैं। नकारात्मक, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं नहीं सोच रहा हूं,
तो इससे क्या होगा कि ज्ञान बढ़ेगा और आप इनसे अलग होते जाएंगे। वो मोक्ष मार्ग का साधन है, जो आंतरिक साधन है कि मैं कभी देह हुआ ही नहीं, मैं कभी अंतःकरण हुआ ही नहीं, मेरा कभी स्वभाव ही नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं और मैं इनमें फंस गया हूं। तो 2 मिनट से 5 मिनट से थोड़ा अलग होके देखे, ये ज्ञान मार्ग का साधन है। मैं जाता हूँ उनको महाराज रास्ता महाराज के थे तो भक्ति मार्ग के ही बहुत प्रेरक थे उनको। महाराज तीनों मार्गों का वर्णन किए हैं, जैसे गीता में सांख्य योग का भी वर्णन है, कर्म योग का भी वर्णन है और ज्ञान योग का वर्णन है। तो महाराज जी तीनों मार्गों का दर्शन कराते थे, लेकिन शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थित थे। समझना, शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित ज्ञानी महापुरुष थे महाराज जी। जो थे श्री स्वामी राम सुखदास जी शुद्ध ज्ञानी महापुरुष थे। जो भक्ति का रहस्य है वो ज्ञान का भी रहस्य है, दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। तो जो ज्ञान में सिद्ध हो गया तो भक्ति के रहस्य को भी जानता है और कर्मयोग को भी जानता है, और जो कर्मयोग से सिद्ध हो गया वो भक्ति रहस्य को भी जानता है, ज्ञान योग को भी जानता है। जो भक्ति से सिद्ध हो गया वो कर्मयोग को भी जानता है और ज्ञान योग को भी जानता है। क्योंकि ज्ञान अलग चीज नहीं है। जैसे ज्ञान का तात्पर्य है कि जो सर्वत्र है, जैसे हम भक्ति में कहते सिय राम मैं सब जग जानी, तो ज्ञान में कहते सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। एक ही बात हुई ना। अब सर्वम खलमिदम ब्रह्म जो है तो यहां भी तो है ना, तो वही ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान है। और यहां मैं का विस्मरण हो गया, मैं का विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। एक केवल भगवान में प्रीति, जैसे गोपी जनों की प्रीति ऐसे भगवत। तो स्वामी जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष थे, संपूर्ण भक्ति के रहस्य के ज्ञाता, कर्म योग रहस्य के ज्ञाता थे। तो जब ये ज्ञान की बात आती, ये जो मार्ग समझना होगा ना कि कौन सी बात भक्ति की है और कौन सी मार्ग ज्ञान की है और कौन सी मार्ग कर्म, ये ज्ञान मार्ग की बात है कि हमको उसका साक्षी भाव होना है। हाँ, और भक्ति मार्ग में समर्पण है, साक्षी भाव नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण है। जो हमारे शरीर से क्रियाएं हो रही वो सब श्री भगवान के लिए है। जो हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये भगवत में संकल्प करें, भगवत चिंतन करें, ये भगवान नाम जप करें, भगवत लीला गुणगान श्रवण, हर इंद्रिय हर मन और सब भगवान को अर्पित कर देना। मैं तन वाणी अंतःकरण सब भगवान को समर्पित होकर निश्चिंत निर्भय निशोक निसंशय और विपरीत भावना का त्याग, ये स्थिति आ जाती है। तो हम जैसे गीता पढ़ेंगे ना तो सब कुछ है उसमें। तो हम किस मार्ग के पथिक हैं ये देखना है। हम भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग से जोड़ करके, ज्ञान मार्ग की बात भक्ति मार्ग से जोड़कर, तो हम विचलित हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ी देर तो सब मार्ग एक जैसा चलते हैं, इसके बाद सब अलग हो जाते हैं। आगे का जो मार्ग है सबका अलग है। भक्ति में मैं का भी स्मरण है और ज्ञान में तू का भी स्मरण है। जो कोई भगवान, जो सच्चिदानंद, जो वो यहाँ मैं में है, मैं वही सब कुछ हूँ। ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में वही आत्मा, एक ही आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है, वही यहाँ, वही मैं आत्मा हूं। तो अब इन अंतःकरण से और देह से अलग भाव में, साक्षी भाव में आना, वो चुप साधना है। हाँ, चुप होने का मतलब जैसे लोग समझते हो, ईमानदारी से देखो चुप कहाँ हो तो वही बात समझाने के लिए। तो अब जैसे कहा जाए कि थोड़ी देर चुप साधना करनी चाहिए कि शांत एकांत बैठ गए और चुप हो गए, मतलब शांत है, एकांत है और चुप है, तीनों बातें नहीं है। ना आप शांत हो, ना आप एकांत हो और ना आप चुप हो। बैठ जाओ कहीं एकांत में जाके और ये तीनों बातें नापना कि क्या आप एकांत में हो। एक के सिवा अन्य जगह रमण न करना एकांत कहा जाता है। एक के सिवा अन्य जगह न वृत्ति जाना उसे एकांत कहा जाता है। और शांत, किसी भी तरह की स्फुरणा ही ना उत्पन्न होना। जैसे शांत जल में कोई तरंग नहीं होती तभी तो हम शांत कहते हैं ना। तो अंतःकरण में कोई तरंग नहीं हो तो उसे शांत कहते हैं। तो ऐसा नहीं है ना एकांत है ना शांत है और चुप नहीं है। नाना प्रकार के प्रपंच चल रहे हैं। अब उसके आप दृष्टा हो। अब आया ज्ञान मार्ग। अब चुप आपको माना जाएगा जब आप सबसे निरपेक्ष होकर शांत हैं, एकांत हैं, अलग एकदम, और आप दृष्टा मात्र। जैसे इनकी हर हरकतों को हम देख रहे हैं लेकिन चुप हैं हम। ऐसे ही हम अपने हृदय की ममता रहित, आसक्ति रहित होकर अलग एकदम अपने को देख रहे हैं, तब माना जाएगा। वो थोड़ा बहुत पवित्र बुद्धि से है ना। हाँ, तो भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान का नाम जप करना, भगवान का गुण कीर्तन करना, भगवान के गुण कीर्तन सुनना। एकांत में जब बैठना तो नाम पर ज्यादा जोर देना। देखो, स्वामी जी की वाणी पढ़ो, फिर राधा बाबा की वाणी पढ़ो। परम ज्ञानी राधा बाबा और अंततो गत्वा परम प्रेमी। अब आप देखो, आस्तिकता की आधारशिलाएं पढ़ करके देखो, है ना। और सत्संग के बिखरे मोती भाई जी महाराज की पढ़ के देखो। भाई जी महाराज, ये दोनों महापुरुष जो है, राधा बाबा और भाई जी, ये प्रेम मार्ग के भाव सिद्ध महापुरुष हैं। और स्वामी जी भक्ति, कर्मयोग, इन सबको प्रकट किए भाव, लेकिन सिद्ध हैं ज्ञान में। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ज्ञान सिद्ध महापुरुष हैं जो आत्मबोध प्राप्त है,
संन्यास धर्म के अनुसार आत्मबोध प्राप्त है। तो आत्मबोध प्राप्त होते हुए जैसे उड़िया बाबा भगवान की कथाएं सुन रहे, नाम कीर्तन हो रहा, हरि बाबा जहाँ नाम कीर्तन करते वहीं उड़िया बाबा होते, पर उड़िया बाबा भक्ति का प्रकाश कर रहे हैं।